नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। साथ ही नाग देवता हमारी रक्षा भी करते हैं और बहुत सारे रहस्य इनके जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए इस कथा को सुनिए और सभी लोग नाग देवता की कृपा को प्राप्त कीजिए। नाग पंचमी का जो त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा खास है, तो जितना हो सके कथा को आप शेयर भी करें। बोलिए शिव शंकर पार्वती माता की जय, बोलिए नाग देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था कोई। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई और वहाँ पर ना जा सकी। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा चाहती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे मुझसे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा सामान धन देखकर बड़ी बहू उसको जलने लगी उससे, और उसको बड़ा ही आश्चर्यचकित होने लगा कि इसका ऐसा कौन सा भाई है जो इतना सारा धनवान है। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उसने जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो उसने सभी वस्तुएं सोने की ला कर दी अपनी बहन को। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी उसको। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है,
तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और वह जब मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी हार को अपने गले में पहनती है, वह हार सर्प बन जाता है और सांप में बदल जाता है। यह देखकर रानी बहुत ही चीख पड़ती है और डर जाती है। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो वह सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में डाला, वह सांप की माला जो है वो हीरो और मड़ियों का माला हो गया। यह देखकर राजा ने प्रशंसा तो बहुत की और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हुए, और उसे बहुत सारी मुद्राएं भी दिए और बहुत सारे पुरस्कार भी दिए। छोटी वह अपने हार को लेकर और अपने ससुर के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता को सत्कार नमन किया, कहते हुए कहा भी कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को अपने भाई मानकर पूजा पाठ करती हैं। तो कथा यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी बहुत सारी पौराणिक नागपंचमी की कथा है मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ साथ नाग देवता की कृपा हम पे बनी रहती है, और वही हैं जो हमारे दुखों को हरते हैं। और सांप की कृपा हम पे पड़ती है तो कभी भी हमें पूरे साल में कोई भी सांप छू नहीं सकता है, और नाग देवता की कृपा होने से हमारे बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्प दोष रहते हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बहुत सारी धार्मिक वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।